मेरी बात का इतना सा सम्मान तो रखना चाहिए। मैं देख रहा हूँ जैसे अर्जुन ने देखा था, मुझे तो भुगतान दिख रहा है और इस भुगतान के लिए मुझे जो जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। मैंने तो पढ़ लिया है, मनोज जी ने भी लिया है कि हम लोग तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक सभी 42 करोड़ लोगों का पूरे देश में जो जितने भी साथी हैं सबका भुगतान नहीं हो जाएगा। हम लोग तो चैन से नहीं बैठेंगे और इन 42 करोड़ में से मैं शायद 2 लाख लोगों को भी नहीं जानता या उनसे भी नहीं मिला था, लेकिन लड़ाई तो सबकी लड़ रही है। आज जिनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ लड़ाई उनके लिए भी जारी है, जिनसे आगे मिलेंगे उनके लिए भी लड़ाई जारी है। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो निस्वार्थ लड़ रहे हैं, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है कि सर आपको भुगतान मिलेगा तो उसमें 1% कमीशन MP शर्मा को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर मेरा खुद का पैसा भी ना मिले लेकिन आप सबका मिल जाए, मुझे अपने पैसे से ज़्यादा खुशी आपके पैसे में होगी, लेकिन उसके लिए आप साथ देते रहिए। यूँ तो पीड़ाओं के अनेक स्वर होते हैं, लेकिन दर्द का एहसास कमोबेश सभी के साथ एक जैसा होता है। आपकी जेब से, हमारी जेब से कभी 10 पैसे का सिक्का गिर जाए या 2 रुपए का सिक्का गिर जाए तो बहुत देर तक हमें उसका दर्द सालता रहता है। या कभी कभार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपकी जेब से 500 का नोट गिर गया होगा, 100 का नोट गिर गया होगा, तो बहुत देर तक उस दर्द का एहसास रहा होगा और बार बार ध्यान जाता रहा होगा कि यार कहाँ गिर गया, कैसे गिर गया। बार बार उस जगह पे गए होंगे जहाँ पे सिक्का गिरना या नोट गिरने की संभावना होगी। जब एक छोटा सा नोट गिर जाता है, छोटा सा सिक्का गिर जाता है, उसका दर्द बड़ा गहरा होता है और उसका एहसास बड़ी शिद्दत के साथ रहता है, बहुत समय के साथ रहता है। लेकिन समय ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके हज़ारों रुपए, सैकड़ों रुपए, लाखों रुपए इस आशा में उन्होंने कहीं पर लगाए थे कि ये बढ़ जाएंगे और बढ़ के सही समय में वापस आएंगे। तो वापस आना तो दूर, बढ़ा हुआ आना तो दूर, जो लगाया था वही वापस नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं। ऐसे समय में ये यकीन करना मुश्किल है कि इस समय जब प्रजातंत्र युग में हम रह रहे हैं और यूँ लग रहा है कि संचार क्रांति के साथ साथ सरकारें बहुत कुछ सोच रही है, कर रही है और दर्द की शिद्दत को आवाज़ दी जा रही है, लेकिन तब भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जमा कराए पैसे, हाथ से जमा कराए पैसे, दिए हुए पैसे, सोच समझ कर इन्वेस्ट किए हुए पैसे वापस नहीं आ रहे हैं, नहीं वापस आने का कोई आसार नज़र आ रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग उससे आज हम मिले हैं और मिलकर उनके दर्द के एहसास को हमने समझने का प्रयास किया है। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जिनके पैसे बहुत सी कंपनियों में गए हुए हैं, इस आशा से गए थे कि वो वापस ब्याज के साथ आएंगे, लेकिन ब्याज से छोड़िए मूलधन ही वापस नहीं आया। आइए चलते हैं और मिलते हैं और कोशिश करते हैं इनके दर्द को समझने की कि किस आशा से उन्होंने पैसे लगाए थे और वर्तमान हालात कैसे हैं। नमस्कार बाबू जी, क्या नाम है बाबू जी आपका? मैं प्रदेश संरक्षक सोनपाल मर्मिक। क्या संगठन है आपका? हमारा ये तब जब संगठन है, तब जब एक संगठन है, वो क्यों बनाया, मैं क्या करता है संगठन? ये इसलिए बनाया गया कि हमारे गरीब मजदूर किसान, ये 3 लाख की फंड कंपनियां जो बनी थी तो यहाँ का रजिस्ट्रेशन किया गया, ये सरकार ने किया और उन सरकारों ने हम लोग धोखे में आकर के जो है ने उनसे हमने पैसे जमा कराए, उन पैसों को है लेकर के ये भाग गई। और आपने भी जमा कराए थे पैसे? सब जमा कराए। कितने पैसे कराए थे? 20-22 लाख रुपए थे। कौन से साल में? मैं 2006 में 2006 में जमा कराया। 2006 में। फिर आपको कब पता चला कि वापस नहीं आएंगे? तो हमने कहा कि उन्होंने कहा कि 2016 में है ये पैसे वापस हम करेंगे। 7 साल में पैसे करेंगे। ये आज तक जो है पैसे नहीं आए वापस और इन पैसों को है लेकर के ये कंपनियाँ भागी। जीसी मार्केटिंग है, पल्स है, सहारा है, ये हमारी जो चिट फंड कंपनियाँ हैं, हमारे राजस्थान में 26 जो कंपनियाँ हैं वो लेकर के भाग गई और सारे लोग 42 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में और पैसे इस तरह गए हुए हैं। और भारत सरकार ने ये 21 फरवरी 2019 में बर्थ एक्ट कानून बनाया और हमारे पास जो बर्थ एक्ट कानून की किताब भी रखी हुई है। हम आपको प्रदर्शन देंगे कि इसमें क्या कानून बना हुआ है। इस कानून से 180 दिन में लौटाने का सक्षम अधिकारी जो है यहाँ रजिस्ट्रार को बनाया गया राजस्थान में, लेकिन वो नहीं बनना चाहिए था। और जबकि कलेक्टर और जो है DM और तहसीलदार को होना चाहिए था सक्षम अधिकारी, जिससे कि हमारी समस्याओं को वो दूर कर सकें और हमें चिट फंड कंपनियों से जो है पैसा मिल सके। ये है बर्थ एक्ट कानून भारत सरकार ने पास कर दिया, राज्यसभा में पास हो गया, पार्लियामेंट जो भी है पास हो गया, तो इन्हें और राज्य सरकार को आदेश दे और राज्य सरकार हमको भुगतान 180 दिन में करे। बर्थ एक्ट 2019 का कानून लागू हो तभी हमारी
मैं जितना इनकी बात समझ पाया, इनका एक संगठन है जब तब, ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसे जमा कराए थे, ये वापस नहीं आए। ये कंपनी बना हुई, एक रेगुलेशन पास हुआ, लेकिन अभी तक वो राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन रेगुलाइज नहीं हुआ। वो आप ये कहना चाहते हैं सक्षम कर देना, और मित्रों से मिलते हैं और इस सारी समस्या का सरलीकरण करते हैं, सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर पैसा क्यों नहीं आ रहा, क्या तकलीफ है। बताओ मित्र, आप बताओगे कुछ? बताओ सर। मैं तो इतना बता सकता हूँ, आपने पैसा जमा कराया, हाँ। अब पैसा क्यों नहीं आ रहा? आम आदमी समझना चाहे तो कैसे समझे? पैसा इसलिए नहीं आ रहा कि ऊपर वाले बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री है, सरकार है, सरकार उन्होंने है, कानून बनाया, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रहे। और मैं साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ, आज अगर ये हमारी आत्मा जिस दिन रो पड़ेगी ना, ये सब की कुर्सियाँ हिलेगी। साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ मोदी जी को, और भजन लाल जी सुन ले, अगर जिस दिन हमारी बद्दुआएं निकलेगी, ये सब कुर्सियों से नीचे आके पड़ेंगे, या तो हमारी पुकार सुन लिया आपके जाए। कितने पैसे थे आपके? मेरे बहुत पैसे हैं साहब। अमाउंट में बताओ कितने लाख? अमाउंट में मेरे 10 लाख तो एक कंपनी में है, 20 लाख एक में है, 24 लाख एक में है। क्या बताऊं अब आपको? 50 लाख आपके भी नहीं आ रहे। तो आप बीच में आंदोलन किया था आप लोगों ने, कुछ दिनों पहले भी किया था यहाँ पे कलेक्ट्रेट पे। आपका शुभ नाम? मैं MP शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। प्रदेश अध्यक्ष जी, इनफैक्ट सरल शब्दों में बताओ कहानी क्या है, बिल्कुल सर आम आदमी समझ जाए। कहानी ये है साहब कि एक आदमी ने पैसा जमा कराया चिटफंड कंपनी में, अब आगे क्या हुआ? 2014 में, इससे पहले ये सब कंपनियां चल रही थी, हाँ। और उसमें तो देखिए तो हम लोग बड़े बड़े ऑफिस हुआ करते थे, बड़े बड़े लोगों ने इनमें अपनी जमा पूंजी बड़ी मेहनत से कमाई हुई। ऐसे ऐसे लोगों ने पैसा जमा किया है, जिन्होंने रिक्शा चला करके पैसा इकट्ठा किया था, मजदूरी करके, झाड़ू पोछा, बर्तन मांज करके, इस तरह से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, और उनकी जो गाड़ी कमाई की जो पूंजी थी, वो माननीय मोदी जी ने 2014 में इन सबको बंद करके रद्द कर दिया। कैसे? कोई रेगुलर कोई एक्ट पास किया? नहीं, उस समय कोई नहीं किया। उन्होंने जो है सेबी को राइट्स दिया कि, और आदेश किया कि सब कंपनियों को बंद कर दिया। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती है निजी रूप से चिटफंड कंपनी, हो सकता है उनको बंद कर दी जाए। हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा होगा कि ये राष्ट्र हित में है, हाँ। कोई डाउट नहीं। तो अगर बंद करना था तो सबका भुगतान करा के भी बंद किया जा सकता था। खैर कोई नहीं। उसके बाद में 2019 में उन्होंने एक कानून पास किया, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के नाम से, जिसको हम शॉर्ट में बर्थ सेक्ट 2019 भी कहते हैं। ये भुगतान की गारंटी का एक कानून था। कानून बहुत सख्त है। अगर इस कानून के क्रियान्वयन अगर ठीक से कर दिया जाए तो सभी पीड़ितों को 180 दिन में 2 से 3 गुना राशि का भुगतान उनको मिल सकता है। लेकिन कानून तो उन्होंने बना दिया, लेकिन उसका क्रियान्वयन आज तक नहीं हुआ। जबकि लोकसभा में कानून सर्वसम्मति से पास हुआ है, राज्यसभा से पास हुआ है, राष्ट्रपति से अनुमोदित भी हो चुका है, लेकिन उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं हो पाया। अब इसमें या तो सरकार की मंशा ठीक नहीं है, वरना 42 करोड़ लोग, यानी कि इस देश के 1/3 लोग पीड़ित हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा लोग निचले तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, और उन लोगों के साथ में ये सरकार एक खेल खेल रही है। जब आपने गारंटी दे दी, भुगतान की गारंटी का कानून आपने बना दिया, तो फिर उनको भुगतान क्यों नहीं दिया जाए? अब क्या लगता है कौन जिम्मेदार है, क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए राज्य सरकार भी जिम्मेदार है और केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। इसका कारण क्या है कि ये 2 स्टेप में ये कानून है। राज्य सरकार इसको इम्प्लीमेंट अगर ठीक से करती है तो वो सबसे जिला स्तर पे आवेदन स्वीकार करें सभी ठगी पीड़ितों से, और उसकी विज्ञप्ति जारी करें, और वो जब सारे आवेदन आ जाएं तो उनका सेंट्रल डाटाबेस तैयार करके वो केंद्र को उपलब्ध कराएं। और केंद्र की जिम्मेदारी है, क्योंकि इन सब कंपनियों के जितने भी जो संपत्तियां थी, जितना भी जो इनकी बैंक अकाउंट में जो धन था, वो सब आज गवर्नमेंट की केंद्र की एजेंसियों के पास है। उनमें ईडी हो सकती है, सेबी हो सकती है, सहारा सेबी, PSL सेबी, और इसके अलावा NCLT, इस तरह के कई पोर्टल इन्होंने बना रखे हैं। लेकिन वो सब लोगों के साथ ठगी करने का एक तरीका है। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी को उस समय ये सब कंपनियाँ लगी कि ये ठगी कर रही है, लोगों के साथ चीटिंग कर रही है। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ये चीज़ सोची। लेकिन अब क्या मोदी जी के मोतियाबिंद हो गया क्या? आज भी नई नई कंपनियां पैदा हो रही है साहब, और आज भी चीटिंग कर रही है वो पब्लिक के साथ में। अब क्यों वो मोदी जी को नहीं दिख रही? उनको क्यों रजिस्ट्रेशन दिया? और जिन कंपनियों को बंद किया है उनको भी रजिस्ट्रेशन सरकार ने दिया, उनको प्रमोट भी सरकार ने किया। उनके जो ऑफिसर्स थे उनके फीते या तो जिला कलेक्टर काटते थे, या SP काटते थे, या फिर ये मंत्री और संतरी ये लोग मिलकर के काटते थे। और इसी झांसे में आम लोग फंसा।
और आम लोग में ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं साहब आपने लालच किया, जो लोग अनपढ़ थे उन्होंने पैसा जमा करा दिया, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस कैडर के, आरएएस कैडर के अधिकारियों का भी पैसा डूबा हुआ है। तो ये सब शिकंजा कसा सरकार ने, और आज जब देने की बारी आ रही है तो सरकार मुंह फेर के खड़ी है। हम लोग आंदोलनरत हैं। 1 सितंबर से कंटिन्यू हमारा आंदोलन आज तक जारी है, जिसको हमने नाम दिया था अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन। और इस बीच में हमने कई उग्र आंदोलन किए, हमने जेल भरो आंदोलन किया कम से कम देश में 400 जगहों पे। और उसके बाद में हमने समस्त विधायकों को ज्ञापन दिया और उनसे अनुरोध किया कि साहब इस समस्या का हल निकालिए। उन्होंने हमें पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, उसकी कॉपी हमें भी उन्होंने उपलब्ध कराई। कई सारे विधायकों के पत्र आज हमारे पास लिखे हुए हैं जो मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं कि साहब इस कानून का पालन कीजिए और लोगों को न्याय दीजिए। उसके बाद भी नहीं तो हमने 2 अक्टूबर को हमने समस्त सांसदों को ज्ञापन दिया और उनसे भी यही निवेदन किया कि आप प्रधानमंत्री जी को लिखें। कई सांसदों ने वो भी ज्ञापन के अकॉर्डिंग उन्होंने पत्र लिखे। उसके बाद हमने इनके पुतले भी जलाए, हमने सब कुछ किया। आज ये मीटिंग भी की आपने? आज भी हमारी मीटिंग रही है और अब हम 25 तारीख का हमने अल्टीमेटम दिया है, 25 फरवरी 2025 का। ये हमने राज्य सरकार, राजस्थान सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 25 फरवरी 2025 तक अगर इस कानून की अनुपालना ठीक से करके और पूरे राज्य में अगर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे विधानसभा पे। और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम कोई भी वहाँ से नहीं उठेंगे और हम हजारों की संख्या में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदेश अध्यक्ष, आपने अपनी बात को बड़ी मजबूती से रखा, बड़ी साफ से रखा। मैं भी समझ पाया कि किसका क्या है, कहाँ दे रहे हैं, कौन गुनाहगार है। मित्र आप बोलना चाहेंगे कुछ? एक और मित्र हमारे साथ, आपका भी इन्वेस्टमेंट था इसमें? नहीं, मेरा कोई प्रदेश पदाधिकारी, मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ, पर मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। आप बताइए मित्र। मैं जनसभा के साथ में हूँ। हाँ हाँ, देखिए, कानून बनाया जाता है समाज की व्यवस्थाओं के लिए, ताकि समाज सुचारू रूप से चल सके। बहुत से कानून हैं जिस पे संसद भवन में बहुत से आर्ग्यूमेंट होते हैं कि ये कानून बने ना बने, और सब तुलना के बाद में वो कानून बनाए जाते हैं। 2019 में अगर ये कानून बना है कि जिन लोगों का पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में उलझा है उनको 180 दिन के अंदर भुगतान किया जाए। आज 2019 के बाद में कई 180 दिन निकल गए, सरकार आप लोगों का भुगतान क्यों नहीं कर रही? क्यों लोग सुसाइड कर रहे हैं? तो सीधा सा मामला है, आप लोगों ने कानून बनाया है, आप लोगों ने कंपनियां बंद की है, उन कंपनियों की संपत्ति जब्त की है, तो जो संपत्तियां हैं उनकी बेच के उनका पैसा दिया जाए। हम लोग इन लोगों के साथ में हैं, इस संगठन के साथ में हैं, और संगठन के साथ में देश के 60,000 लोग, पूरे 10 राज्य, बहुत सारे लोग इसके साथ मुहिम चला रहे हैं और यही कह रहे हैं कि जो आप लोग कानून व्यवस्था बना रहे हो उस कानून व्यवस्थाओं के साथ इनका भुगतान करें। बिल्कुल सही कहा कि जो कानून आपने बनाया, जिस सोच के साथ बनाया, वो लागू होना चाहिए और इनको भुगतान मिलना चाहिए। दर्द को अगर आपको पढ़ने आता हो, दर्द को आप समझना आता हो, इन चेहरों को देख के आप पढ़ सकते हैं कि दर्द की गहराई का अंदाज़ा क्या है। दर्द को अगर शब्दों में बांधना हो तो भी मुश्किल नहीं है, लेकिन चेहरों को देख आप समझ सकते हैं किस आशा के साथ, किस उम्मीद के साथ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन वो पैसा आज तक भी नहीं आया। आशा है सरकार इनके दर्द की शिद्दत को समझेगी और इन्होंने जो समय सीमा दी है उस समय सीमा के अंदर कुछ उल्लेखनीय काम करेगी, ताकि इन्हें और आगे आंदोलन नहीं करना पड़े। इनसे बातों के साथ, इनके दर्द को समझते हुए, इनकी टीस के एहसास के साथ 2 साल से मैं सुनील सत्यवादी।